हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2। सो इस पार्ट में हम ये हमारे चैप्टर 5 का पार्ट 2 है और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसे स्टार्ट करते हुए ठीक है। अब ये हमारा पार्ट 2 इस बार आता है 5.1। हमने पहले प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लाइफ प्रोसेसेस के 4 पार्ट्स होते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सो ये फर्स्ट पार्ट है, बट ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। 5.2 न्यूट्रिशन। जब भी हम वॉक करते हैं या कोई बाइसिकल राइड करते हैं तो हमें उसमें भी एनर्जी यूज़ करनी होती है। मतलब हम उसमें भी एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, और चाहे या तो हम कोई नॉर्मल वर्क ही नहीं कर रहे होते तब भी उसमें कोई एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं। तो एनर्जी हमें ना हर चीज़ में चाहिए होती है ताकि हमारा जो भी हमारी बॉडी का स्टेट है वो एकदम मेंटेन रहे, ठीक है। लेकिन एनर्जी के लिए हमें बाहर से भी कुछ चाहिए होता है इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप एंड सिंथेसिस प्रोटीन। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द वी फूड वी गेट। जो भी बाहर से जो भी हमें एनर्जी चाहिए होती है ताकि हम ग्रो कर सके, डेवलप हो सके, प्रोटीन आ सके एंड अदर सब्सटेंसेस हमारी जो बॉडी को चाहिए होते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी यूज होती है। तो वो एनर्जी होता है फूड जो हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? सो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? तो जो भी हमारे अंदर, देखो, ऑर्गेनिज्म में कॉमनली सबको एनर्जी की और मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन ये जो फुलफिल होते हैं ना, मतलब इसे हम पूरा कैसे करते हैं, और ना रिक्वायरमेंट जो होती है ना, मतलब एकदम कॉमन होती है, ठीक है। लेकिन हम फुलफिल ना बिल्कुल अलग अलग वेज में करते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं एकदम नॉर्मल सिंपल फूड मटेरियल्स का फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये ऑर्गेनिज्म कुछ हैं कि द ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। लेकिन जो अदर यानी अन्य ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूज़ करते हैं सम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है ना वो यूज़ करते हैं, और ना इन्हें दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूज़ करने से पहले ना इन लोग को दे हैव टू ब्रोक इट इनटू सिंपलर वंस, ठीक है। इन लोग को इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को पहले ब्रोक डाउन करना होता है सिंपल वंस में, देन दे कैन ओनली यूज़ दैट। तभी वो लोग यूज़ कर सकते हैं एंड ग्रोथ ऑफ द ताकि वो लोग अपनी ग्रोथ बढ़ा सके, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये जो भी अचीव करते हैं ना, ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एंजाइम्स यूज़ करते हैं। दस हेटेरोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस वीकेंड से यूज़ करते हैं, तो ये लोग जो होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे। सो जो जैसे कि हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगी, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। सो जो ऑटोट्रॉफिक्स में कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो ज़रूरियात होती हैं, वो ना फोटोसिंथेसिस के ज़रिए पूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये जो सब्सटेंस जो ऑटोट्रॉफ्स बाहर से लेते हैं, ठीक है, ये इन्हें कन्वर्ट करते हैं एक एनर्जी के स्टोर्ड फॉर्म में, ठीक है। सो जो मटेरियल्स ये लोग लेते हैं, दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो मटेरियल्स ये लोग लेते हैं उसे एकदम इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। देन जो जब हम विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में कन्वर्ट करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है सनलाइट एंड क्लोरोफिल के जरिए, मतलब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल में, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो मतलब वो ना एनर्जी, जो प्लांट्स को एनर्जी चाहिए होती है उसके काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ये जो भी प्लेसेस लेते हैं वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, बट जो कार्बोहाइड्रेट्स जो इमीडिएटली यूज़ नहीं होते या फिर यूज़ नहीं होते या फिर वो लोग इस्तेमाल नहीं करते, सो उसे ये लोग एक स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये एक इंटरनल एनर्जी के ज़रिए रिजर्व होता है, ठीक है, which serves as an internal energy reserve to be used as and when required by plants, ठीक है। जब रिक्वायर होती है ना प्लांट्स को, तो ये प्लांट्स जो भी ये लोग स्टोर करके रखते हैं उसे ये लोग फिर जब भी रिक्वायर होती है तब ये लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अ सम वॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ अदर एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, सो ठीक है। ये सिमिलर सिचुएशन या सिमिलर प्रोसेसेस हमारे अंदर भी देखने को दिखता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन बींग्स के अंदर भी देखने को दिखता है। जो हम फूड खाते हैं, जो हमारी बॉडी स्टोर करके रखती है, वो स्टोर करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास केमिकल इक्वेशन आ जाती है, केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, सो यू विल सी इट, ठीक है। अब लेट अस सी। तो पिछले में ना हमें बताया गया था कि नेक्स्ट सेक्शन में ये लोग पूरा फोटोसिंथेसिस का पूरा चीज़ें बताएंगे। सो ये इन लोग ने बताया कि चलिए अब आगे देखते हैं कि जो भी प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, मतलब जो भी प्रोसेस ड्यूरिंग होता है सिंथेसिस में, तो वो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, मतलब जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
जो एनर्जी होती है ना, तो इन्होंने लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करा है इनटू केमिकल एनर्जी, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसे स्प्लिट कर दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रिडक्ट हो रही है। ठीक है, ये एकदम इमीडिएटली स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं, बहुत मतलब हमें थोड़ा रुक रुक के ये लोग स्टेप्स लेते हैं, बहुत रुक रुक के। जैसे कि डेजर्ट का एकदम डेजर्ट प्लांट का एग्जाम्पल है यार, रेगिस्तान वगैरह में जो भी प्लांट होते हैं, राजस्थान जैसे कि हम ले सकते हैं। सो ये ना कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं और फिर एक एनर्जी करते हैं वो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं, और जो क्लोरोफिल है फिर वो एनर्जी जो ऑब्जर्व करती है क्लोरोफिल वो दिन में लेती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो भी रिएक्शन हमारे नेसेसरी है ना, ठीक है, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप। सो इन्होंने ना फिगर 5.1 दी हुई है, तो दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब इन्होंने क्रॉस सेक्शन को हमें यहाँ पे भी दिखाया है कि एकदम और बड़ा करके दिखाया है, तो हम देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया है कि जो भी ये शोन इन फिगर 5.1, यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट, दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, ओके, दिस यू कैन सी कि ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से ग्रीन कलर के ये दिखा रखे हैं इन्होंने, ये जो होता है कि क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, बस यही बताया इसमें अभी फ़िलहाल, तो अब हम आगे चलते हैं, ज़्यादा आगे हम्म, तो बस यही बताया है इस पेज पे। अब हम इधर चलते हैं, बाकी आपकी एक्टिविटी है ये आप कर लेना। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो क्लोरोफिल है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, और इस एक्टिविटी में भी वही बताया गया है, और एक्टिविटीज़ का भी अलग वीडियो आ जाएगा अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी हम सिर्फ चैप्टर पढ़ेंगे इधर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो इसमें एक प्लांट के बारे में दिखाया गया है जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है। ठीक है, हमने क्लास 9 में एक प्लांट के बारे में पढ़ा था जिसका नाम है स्टोमेटा, जो कि इन्होंने 5.3 में भी दे रखा है। इसके ना टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, इस लीव्स के सरफेस के अराउंड। ठीक है, और ये जो है गैसियस एक्सचेंज जो हम ये लोग जो फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं ना इधर उधर, तो ये इसी स्टोमेटा का ये जो पोर्स होते हैं स्टोमेटा के टाइनी पोर्स, इसी के ज़रिए ही जो गैसियस फॉर्म होती है एक्सचेंज होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट है कि रूट स्टेम्स और लीव्स के आसपास भी होता है ये एक्सचेंज, जो गैसियस एक्सचेंज का होती है वो। ठीक है, अब ना ये स्टोमेटा अपने पोर्स क्लोज कर लेता है जब इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, जब इनके पास ना आसपास जो होते हैं द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। ठीक है, जो गार्ड सेल होते हैं ना उसके यह फंक्शन करते हैं। ठीक है, जो गार्ड सेल होता है ना, जब अगर उनके अंदर गार्ड सेल के अंदर पानी होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, सो ये जो स्टोमेटा का पोर होता है ये इसलिए ओपन होता है क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, और जब जो पोर होता है स्टोमेटा का वो जब बंद होता है, इसका मतलब है कि जो गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाता है, यानी कि उसके अंदर पानी एकदम नीचे उड़ जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये 3 पेज है, यू हैव टू बी देयर टिल द एंड। ओके, रेस्पिरेशन का आ जाएगा, हमें यहाँ तक पढ़ना है। ये पेज है 86। ठीक है, अब है दिस बेस्ड ऑन 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड अबव। आपको ना इससे पहले आप ये 2 एक्टिविटीज़ कर लेना, ये भी एक एक्टिविटी एक और आ गई है। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये जो 2 एक्टिविटीज़ हैं ऊपर, हम क्या इससे एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होती है, एकदम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो हमने ये पढ़ा है कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट से मतलब हमने पढ़ा है कि ऑटोट्रॉफ्स कैसे अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट से मिलते हैं, लाइक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। ठीक है, बट उन्हें एक रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होता है ताकि अपनी बॉडी को मतलब बिल्ड कर सकें अपनी बॉडी को। ठीक है, सो जो पानी होता है वो फोटोसिंथेसिस water is used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots and terrestrial plants। जो पानी होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो कहाँ से लिया जाता है, वो सॉइल से लिया जाता है इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, अब जो दूसरे मटेरियल्स हैं लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम, वो सॉइल से ही लिया जाता है, टेकन अप फ्रॉम सॉइल। नाइट्रोजन जो कि बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, वो सिंथेसिस यूज़ होता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, सो दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन वो जैसे कि एलिमेंट सिंथेसिस प्रोटीन और अदर कंपाउंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सिंथेसिस होता है, तो वो ये कहाँ से लिया जाता है, ये मतलब इसे ना एक फॉर्म में वो ले लिया जाता है, जैसे कि होता है इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ठीक है, इसे हम कुछ भी बोल सकते हैं, और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये या तो फिर ये से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के तरीके से ले लेते हैं। ठीक है,
विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब हम इसे कैसे लेते हैं, लाइक ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या है, ये जो ये एक चीज़ है जो बनाई गई है बैक्टीरिया ने। वो किससे बनाई है बैक्टीरिया ने? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, ठीक है। अब हम हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और मुझे कमेंट में भी बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। बाकी ये आज या कल तक ये चैप्टर हम लोग जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे, एज आपके साइंस के प्री बोर्ड आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट करते हैं, मतलब एंड करते हैं। बाय, लाइक शेयर।